सदा
राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयोग। राम नाम को मन में मसाना, सुपथ राम कृपा कमता, मन में राम धन जब रखे, राम कृपा तब ही लब, प्रभु ने नाम में होकर भी, जैसे जल में हुई, राम कृपा भरपूर कृपा, परम प्रभु भी करला, भक्ति भाव से भक्त सदा, भजते राम कृपा करना, राम कृपा उस जन जिसने आप राम बसा, कृपा प्रसाद राम जिसे काल ज्ञान कृपा प्रसाद सुधा कृपा, राम नाम से रज परिवा, प्रभु प्रसाद से शांति दास, ब्रह्म सामने आत्मा, प्रभु प्रसाद पावे राम राम जपे अमृतवा, औषध राम नाम की खाई, राम नाम अमृत कृपा, सब शुभ जाते जा, मांग में राम राम महता, सरसा देव द्वार पर भक्ति प्रेम करहूँ तेरा यह नीचे, चरण पड़े कीर्तियों में, अपना आप गिरता दीजिए राम नाम ने रे भी तारे, जो से अधर्मी अधम हत्या, कपटी कुटिल कुटिया में, हर गए राम हर गए धारणानी, शरण कर राम राम श्री राम प्रजा, हुए अपने मन राम नाम मन भले को, राम नाम की राम नाम से कमल दिखा, पूरी सब साधन करा, राम नाम घट भीतर सास सास मसलत सिर से, अपने में बिन बिसरे ना, राम नाम राम नाम सध जाते सब देव देवे यदा दान महा सुख अहो मैं राम नाम मुख से राम नाम जपदार, मन से राम नाम जपदार, पाकर राम नाम जपदार, जोड़ अविद्या विपद विनाश, पड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे सके भी कर राम नाम
जप पाठ से ओम मृत संचार राम धाम प्रीति सुगुण गण का तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के से निश्चय बने बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम शरण शरण संत के धाम मुझे भरोसा तेरा शरण शरण संत के धाम मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा रामायण नमः श्री रामायण नमः रामायण नमः रामायण नमः रामायण
अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम वृद्धि शुभ मंगल संचार अभ्युदय धर्म का राम नाम आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार
गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग, झोली में मेरी भर दो। मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग, नफरत जो मुझसे करे, नफरत जो मुझसे करे, मैं उनसे प्यार करूं। जो बुरा करे मेरा, जो बुरा करे उनका सत्कार करूं।
जो बुरा करे मेरा उनका सत्कार करूं, नफरत को मिटा करके, नफरत को मिटा करके प्रभु प्रेम का रस भर दो, नफरत को मिटा करके प्रभु प्रेम का रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा कर दो। मेरे मन के मंदिर में, मेरे मन के मंदिर में सद्गुरु तुम बस जाओ। मेरे मन के मंदिर में सद्गुरु तुम बस जाओ। जिसे और भी मैं देखूं, जिसे और भी मैं देखूं, तेरा रूप नजर आए, तेरा रूप नजर आए। चरणों की रज देखकर, चरणों की रज देखकर जीवन सफल कर दो। चरणों की रज देखकर जीवन सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। सेवा हो शबरी सी
और प्रेम हो मीरा सा, सेवा हो शबरी सी, और प्रेम हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी, श्रद्धा हो तुलसी सी, और ज्ञान कबीरा सा। ये अर्ज मेरी सुनकर, ये अर्ज मेरी सुनकर, सद्गुरु पूरी कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग, झोली में मेरी भर दो। सेवा झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। ऐसा 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 वर दो। राम तेरा आसरा, गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा, राम तेरा आसरा राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा,
तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, महाराज तेरा राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा। अकारण कर्णावरणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा तो पूज्य गुरुजनों की भावनाएं दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आज दिल्ली प्रवास के अंतिम दिवस पर गुरुग्राम में दिव्य शक्ति पीठ के इस अति रमणीय दिव्य प्रांगण में देव प्रतिष्ठित इस दिव्य ऊर्जा के मध्यस्थ हम सब श्रीमृतानी जी के मंगलमयी दिव्य पाठ के लिए एकत्र हुए। व्यासपीठ पुनः पुनः आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करती है, स्वीकार कीजिएगा। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद भक्ति सूत्र देते हुए 72nd वर्स ऑफ देवर्षि नारद, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। बड़ी सुंदर बात कही देवर्षि ने। सारा समाज हमने इन्हीं चीजों पर बांट रखा है, लेकिन भक्ति में जाति, भक्ति में विद्या, भक्ति में रूप कुल धन क्रिया, इनका कोई स्थान नहीं। मनुष्य सारी उम्र इन्हीं विभाजनों पर आधारित रहा। हम जाति में वर्ग में बटे रहे, हम धन से बटे रहे, किसके पास कम किसके पास ज्यादा। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। इसका काम क्या है, हम इस पर विभक्त रहे। और कभी कभी तो भक्ति में आप क्या करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सदना कौन थे? कसाई थे। भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? रविदास क्या थे? तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। जाति से चमार थे, जूतियां गांठने का काम करते थे। प्राप्ति हुई कि नहीं हुई?
कबीर जुलाहा थे, तिरुवल्लर साड़ियां काटते थे। इन भक्तों ने परमात्मा को पाया है। धर्मव्याद मांस बेचते थे। बंधुओं, आप कोई भी काम करते हुए भगवान के प्रिय हो सकते हैं यदि आपकी उनमें निष्ठा है। दादू दयाल दुनिया का काम करते हुए भी भगवान को प्रिय हो सकता है। महाराज, इतना ही नहीं, महाभारत में तो एक बड़ी सुंदर कथा आई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में एक नेवला आया, जिस नेवले का शरीर आधा स्वर्ण का था। ऐसा प्रसंग महाभारत के कथानक में प्राप्त होता है। और महाराज कहते हैं आधा शरीर उसका सामान्य और आधा शरीर उसका स्वर्ण का। और जहां भोजन करके लोग हाथ धो रहे थे वहां वे लौटने लगा। और ऐसा भी कहा गया कि लोगों ने देखा ये कैसा नेवला है, आधा शरीर सामान्य है, आधा स्वर्णमय है। महाराज, ये विचित्र शरीर वाले नेवले ने कहा कि एक बार किसी बड़े तपमूर्ति महापुरुष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में जिन संतों ऋषियों ने हाथ धोए, उस यज्ञ में जिन संतों ऋषियों ने हाथ धोए, वहां पर डोलने से मेरा शरीर स्वर्ण का हो गया। और मुझे ये बताया गया था कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और जो बचा हुआ आधा शरीर है सामान्य, तो जो संत महापुरुष आएंगे अपने हाथ धोएंगे, उनके उस जल से स्पर्श से तुम्हारा शरीर भी जो आधा है वह स्वर्णमय हो जाएगा। महाराज, और कहते हैं इसीलिए मैं जल में डोल रहा हूं। इसका अभिप्राय एक ये भी निकलता है, जब उसका शरीर आधा स्वर्ण का नहीं हुआ, ये संकेत था कि, बोलो ना जी, क्या संकेत था? युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। महाराज, सभी आश्चर्य में पड़े। और ये नेवले के प्रसंग को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने प्रार्थना की, भगवान जरा तनिक देखिए तो ये नेवला क्या बोल रहा है, ये कैसी बात कर रहा है नेवला, इसकी बात पर यकीन करना भी चाहिए कि नहीं। भगवान ने कहा ये सर्वथा सत्य बोल रहा है, इसकी बात यदि किंचित मिथ्या नहीं है। नेवले ने कहा ये रंतिदेव ने यज्ञ किया था, आधा पाव सत्तू का उससे मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने इतनी संपत्ति खर्च कर दी, उन्होंने आधा पाव सत्तू लगाए, मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। यहां इतनी धन संपदा खर्च की गई और इतना सब कुछ कर दिया गया जिसकी बराबरी नहीं हो सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। महाराज, फिर भी आपके यज्ञ में अभी भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े परेशान हुए। धर्मराज ने कहा, भगवान ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण हमारा यज्ञ विफल हुआ है? कौन ऐसा संत है जिसके पदार्पण न होने से हमारे काम में अभी भी त्रुटि रह गई है? बोले उनका नाम है महर्षि स्वपच।
और महर्षि श्वपच ही जहां कोई जाति भेद विद्या गुण रूप धन आदि से आप विलगता न माने, जहां सामान्यता से आप सब कुछ एक समझते हुए भेदभाव की रेखा खींचे बिना कर्म करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। यदि श्वपच को जाकर बुलाया जाए, वो तो एक वन प्रदेश में रहते हैं, अकेले रहते हैं, आप उन्हें जाकर बुलाइए, उन्हीं के यज्ञ में आने से आपके यज्ञ की सफलता होगी। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, संतों के पास जाने की विधि क्या है? पहले प्रणिपात करे, प्रश्न से पहले नम्रता पूर्वक वंदन करे, प्रणाम करे। प्रणिपातेन, परिपातेन किससे पहले? परिप्रश्नेन, सेवा करे। संत सेवा क्या होती है? भोजन बनाना, भोजन जिमाना, ये संत सेवा होती है। थोड़ी शरीर सेवा कर देना, ये सेवा होती है? नहीं नहीं। उन्होंने जो आपको अनमोल अनुभव सिद्ध वचन दिए हैं, उनका परिपालन करना, यही संत सेवा है। वो जो कहते हैं वह कीजिए, और वो जो कहते हैं आप नहीं करते और अन्य क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, तो संत सेवा नहीं, संत अपराध है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और जब आपकी सेवा से प्रसन्न होकर वो आप पर करुणा करेंगे, तब आपको ज्ञान का उपदेश देंगे, और उस ज्ञान के उपदेश से फिर आपको तत्व का दर्शन होगा। उसके बिना आपको तत्व दर्शन नहीं हो सकता। महाराज युधिष्ठिर को कहा, जाओ श्वपच को आमंत्रित करके अपने ब्रह्मभोज में बुलाओ, और वो ब्रह्मभोज ग्रहण करेंगे तो फिर तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। ये नेवला उनके हाथ धोने पर आकर लौटेगा, इसका शरीर स्वर्ण का हो जाएगा, तब तुम्हारे यज्ञ की सफलता होगी। युधिष्ठिर जी महाराज गए श्वपच को बुलाने के लिए। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज निंदा अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों के पास कैसे जाए? मन में संशय रख के, दुविधा रख के, असमंजस के साथ, प्रश्नों के साथ, परीक्षा के भाव में, स्वार्थवश नहीं। नहीं भैया, ये विधि नहीं है। संत मिलन को जाइए, तज निंदा अभिमान, और फिर एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। युधिष्ठिर जी गए, और मन में एक संशय भी था, भगवान कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा? जब स्वयं साथ हैं तो फिर किसी और की आवश्यकता क्या है? श्वपच के पास गए और जाकर आमंत्रित किया। श्वपच ने भाव पढ़ लिए और कहा, हे राजन, तुम मुझे 100 राजसूय यज्ञों का फल दान करोगे तो हम तुम्हारे यहां आएंगे।
युधिष्ठिर मन ही मन मुस्कुराए, अभी तो एक ही सफल नहीं हो रहा, 100 का फल कहां से दे दूं? ये तो बड़ी विचित्र मांग है। 100 यज्ञ सफल हों, उनका फल दूं, इन्होंने तो असंभव बात कह दी है। श्वपच ने कहा फिर सोच लो, 100 अश्वमेध यज्ञों का, राजस्व यज्ञों का फल नहीं दे सकते तो हम तुम्हारे यहां नहीं आ सकते। असंभव जानकर युधिष्ठिर वापस लौटे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर क्या कहा श्वपच ने? बोले महाराज, उन्होंने कह दिया 100 राजस्व यज्ञों का फल दो तो मैं आऊंगा। पूछा भगवान ने कैसे गए थे? बोले जैसे जाते रथ में सेना लेकर अपने वैभव के विस्तार में गए थे। हम अपना वैभव दिखाना तो नहीं भूलते। कभी गलती से पूछ ही लिया जाए क्या करते हो, तो महाराज वैभव गणना वहीं चालू हो जाती है। और संत मिलन को जाइए तज निंदा अभिमान। These are the prerequisites to be in thy lotus feet. The prostration has to happen of this kind, that is complete humility and unconditional surrender. Nothing less than this. महाराज, भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम ठहरो। कृष्णा को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को कहा बेटी तुम जाओ। और कैसे जाओ? रथ सेना नहीं, पैर में जूती भी निकाल दो, अपने आभूषणों का भी त्याग कर दो, बिल्कुल याचक बनकर तुम वहां जाओ। और भगवान कृष्ण ने सिखाया द्रौपदी को क्या बोलना है। युधिष्ठिर को वो बात समझ नहीं आई थी। मेधावी जानकर युधिष्ठिर को तो कहा था जाओ, लेकिन युधिष्ठिर की वहां कोई साख नहीं जमी। द्रौपदी गई भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर। पदत्राण के बिना नंगे पांव गई, श्वपच के पास पहुंची। बोले तुम लोग हटते नहीं हो, कहा है ना हमारी शर्त है, 100 राजसु यज्ञों का दान करोगे उसका फल तो आऊंगा। द्रौपदी बोलने लगी महाराज मैं तो उससे ज्यादा देने आई हूं। मैं तो आपको उससे अधिक देने आई हूं। श्वपच मुस्कुराए क्योंकि जानते थे ये भगवान कृष्ण की नीति पर चलकर आई है। तुरंत समझ गए। बोले बताओ बेटी। बोली एक एक पग आपकी भक्ति साधते हुए जो मैंने आगे रखा है महाराज, जब से मैं चली हूं तब से जितने कदम चली हूं उतने यज्ञ मैंने साध लिए हैं और उन सब का फल मैं आपको देती हूं। अब तो आपको चलना ही होगा। श्वपच कन्विंस हुए। माननी पड़ी बात, द्रौपदी की उठे खड़े हुए, तैयार हुए। श्वपच के आगे लाकर ब्रह्मभोज रखा गया। सारे पांडव खड़े हैं सेवा में और श्वपच तो अपना खप्पर लेकर आए और सारा भोजन खप्पर में, थाली में भोजन नहीं किया, अलग अलग व्यंजन नहीं चखे, सभी एक खप्पर में डाले और मिश्रित कर दिए, घोल दिए, घोट दिए। पांडवों को भी ग्लानि होने लगी और द्रौपदी को भी ग्लानि होने लगी। आखिर तो
जंगल में रहने वाला जंगली ही रहा। तनिक भेद नहीं पता चला कि थोड़ी सभ्यता से खाए। इसमें अभी भी जंगलीपन नहीं गया, थोड़ा सभ्यता से खाते। हमने कितने पुरुषार्थ से व्यंजन बनाए, सेवा शुश्रूषा में हम संलग्न हुए, लेकिन इन्होंने सब घोल कर, और पता नहीं ये ऐसा कैसे खा लेते हैं। सब्जी भी, रोटी भी, दाल भी, दूध भी, मिठाई भी, फल भी, सब घोला। स्वाद कितनी देर तक होता है बंधुओं? स्वाद का क्षेत्र कितना है? स्वाद का क्षेत्र बड़ा सीमित है। अब मुझे पता नहीं आपकी कितनी लंबी जुबान है, सबकी अपनी अपनी है ना, लेकिन इतना ही क्षेत्र, ये 2.5 से 3 इंच, यही स्वाद रसेंद्री है। इसके बाद तो रसेंद्री का काम खत्म हो गया। उदर को तो सिर्फ पूर्ति करनी है सात्विक आहार से, इतना ही मात्र है। और जो स्वाद में आबद्ध नहीं होते, जो स्वाद नहीं पालते, केवल सात्विक जानकर आहार को उसके सत्वगुण के अनुरूप ग्रहण करते हैं, वही लोग अंततो गत्वा संयम से, साधना से, स्वयं को साध कर भगवत प्राप्ति का आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। महाराज स्वपच ने तो सब कुछ घोल दिया, और पांडवों के हृदय में ग्लानि हुई। हाथ धो रहे थे, नेवला आ गया, लौटने लगा, लेकिन महाराज नेवले को कुछ भी नहीं हुआ। फिर शरीर सामान्य, आधा सोने का। रंती देव के यज्ञ से पहली बार में स्वर्णमय हुआ, आज दूसरी बार ऐसा हुआ। अब तो महाराज स्वपच उठे, हाथ धोए और प्रणाम करके निकल गए। नेवले ने कहा, तुम बेकार पुरुषार्थ करते हो, कहीं और यज्ञ हो रहा तो वहां चले। यह आधा आधा भाग में जीना बड़ा मुश्किल है। महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास पुनः गए और जाकर कहा, प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने कहा, लीला हमारी नहीं है, लीला तो तुम्हारे में चल रही है। पहले श्वपच को बड़ी कठिनाई से हमने बुलवाने के लिए युक्ति दी। श्वपच आ गए तो तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा था, अपने हृदय में झांक के देखो। तुम संत की क्रिया को न समझकर, उनके वैराग्य को न समझकर, उनकी वीतरागता को न समझकर, उनकी निस्वार्थता और उनके संयम को न समझकर, तुम उनका हृदय ही हृदय उपहास उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे। और फिर चाह रहे हो कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जाओ फिर श्वपच को आमंत्रित करो, और इस बार कोई त्रुटि न हो जाए। उनकी भावना धारणा को समझकर क्या करना, क्या नहीं देखना, जाति नहीं देखना, विद्या नहीं देखना, रूप नहीं देखना, कुल नहीं देखना, धन नहीं देखना, उनकी क्रिया नहीं देखना। सबके अपने अपने नियम हैं। 19 वर्ष मैंने भी खप्पर में भोजन किया, पूरे 19 वर्ष एक ही पात्र में। लोगों के यहां जाते तो आपके दिए हुए को जैसा आप परोसते वैसा लेते, लेकिन स्वयं अपने आप से खप्पर में ही आहार पाया।
और उसका आनंद ही अलग है। और आप ऐसा संयम अर्जित करें जिह्वा पर वशीकार पाए और सत्वगुणी आहार को, शुद्ध आहार को अपनी मेधा को प्रभावी बनाने के लिए ग्रहण करें। द्रौपदी और पांडव फिर गए। श्वपच ने कहा, क्यों पीछे पड़ गए हो? बोले, महाराज बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए। बोले, क्यों, क्या हुआ? सब कुछ जानते हुए भी मानो he wanted to reconfirm, जो मैं सोचता हूं ये वही गलती कर रहे थे। बोले, प्रभु बड़ी गलती हो गई, आप आहार ग्रहण कर रहे थे और हमें अनजाने में इतना भी आभास नहीं था कि आपकी क्रिया को देखकर आपके मंतव्य को समझते। हम क्रिया को देख रहे थे, मंतव्य को नहीं। श्वपच उदार थे और उदार हृदय से फिर गए। भोजन किया पांडवों ने, द्रौपदी ने बड़े प्रेम से भोजन कराया और श्वपच ने वैसे ही घोलकर थप्पर में आहार ग्रहण किया तो महाराज नेवला आ गया। जैसे ही श्वपच ने हाथ धोए तो नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया और भगवान ने पांडवों को श्वपच को वंदन करते हुए कहा, क्योंकि तुम क्रिया देख रहे थे, मंतव्य नहीं, क्योंकि तुम गुण नहीं देख रहे थे, क्रियाओं को देख रहे थे, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। महाराज, यदि तुम इन क्रिया आदि से विमुक्त होकर मंतव्य देखते तो फिर तुम्हें इतना पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, पहली बार में तुम्हारा यज्ञ सफल होता। बंधुओं, बस जो देवर्षि नारद कहते हैं वही गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सब प्रिय मम, सब प्रिय मम, सब मम उपजाए, सब प्रिय मम, मम सब उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे ही हैं, मैंने ही पैदा किए हैं। सब प्रिय मम, सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि मैंने ही सबको पैदा किया है। लेकिन इनमें इंसान मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें विवेक बुद्धि है। सबते अधिक मनुज मोहि भाए और नास्ति तेषु, बोलिए मेरे पीछे, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः, इन सब में नहीं उलझना और समता लेकर आना। समत्वम योग उच्यते। जिन्होंने श्वपच के अंदर जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया इनमें भेद नहीं किया, जो अभेद हो गए, उनको ही फिर राजसु यज्ञ की सफलता प्राप्त हुई। एक बड़ा सुंदर संदेश है शास्त्रों में, पुराणों में। आप भेदभाव से विमुक्त होकर बड़ा छोटा अमीर गरीब इन सबसे विमुक्त होकर अपने लक्ष्य को साधो, लेकिन उसमें सात्विकता अवश्य देखो, उसमें राजसी और तमोगुणी वृत्ति न हो, ये जरूर देखना है। यदि राजसी और तमोगुणी वृत्ति है फिर तो भेद करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां सत्वगुणी वृत्ति है वहां भेद नहीं। ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं होता कि वो ऊंची जाति में पैदा नहीं हुआ, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं। ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं कि वो
सामान्य मेधा के कारण उच्च विद्या को प्राप्त न हो पाया। ये किसी का दोष नहीं कि वो रूपवान नहीं बन पाया। ये किसी का दोष नहीं कि वो ऊंचे कुल में नहीं पैदा हुआ, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। यदि उनकी वृत्ति सत्वगुणी है, रजोगुणी और तमोगुणी नहीं है, तो आप उनका सहर्ष स्वीकार करें। सत्वगुणी वृत्ति वाले मानव को ये सब चीजें नकार कर, और जो संत जीवन में इन चीजों में फंसे हों, जो जाति देखे, जो विद्या देखे, जो रूप देखे, जो कुल देखे, जो धन देखे, जो क्रियाओं को देखे, वो संत संत नहीं होता। यहां तो समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है। इसलिए फिर से, यदि वृत्ति सत्वगुणी है तो क्या क्या नहीं देखते? एक बार फिर से बोल लीजिए, याद कर लीजिए। बोलिए, नास्ति तेषु, मतलब नहीं देखते। नास्ति तेषु, क्या नहीं देखते? बोलिए, जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रियादि भेद नहीं देखते। जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया, 6 चीजें। और आप यदि इस समता को धार कर आराधना और उपासना करते हैं, पूर्ण सत्वगुण को आत्मसात करके, तो याद रखिएगा, आपको परमात्मा को पाने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा आपको पाएंगे। आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आप तक आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी आदरणीय बहन अंजलि जी और कानपुर से सूद परिवार ने श्रीमती ज्योति जी और श्री आदरणीय श्री विशाल जी, जिन्होंने आज गुरुग्राम में सत्संग को समायोजित करके ये पुण्य प्राप्त किया है, परमात्मा सदा सदा अपनी कृपामयी विरध हस्त की छत्र छाया में वास दें। ऐसी पुनीत मंगल कामना प्रेषित करते हुए मैं यहीं वाणी को विराम दूंगा। समय अधिक हो रहा है। अतिभाव और श्रद्धा सहित आज दिल्ली में प्रीत विहार में डी ब्लॉक में श्रीमद् भागवत की कथा की पूर्णाहुति है, और इसी ही विवेक और ज्ञान की चर्चा जो सुखदेव जी ने परीक्षित को दी, और अंततोगतो कहा कि तुम केवल हरिनाम पर, राम नाम पर आधारित हो जाओ, और फिर प्राण विलय हो भी जाएं तो उनकी चिंता नहीं करो। वह चर्चा अति भाव और प्रेम सहित आज आपके समकक्ष होगी। सही 6:45 से 9 बजे तक मैं आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। अति भाव और प्रेम सहित मेरे प्रणाम स्वस्थान पर स्वीकार कीजिएगा। आप सबको पुनः पुनः सादर प्रणाम और वंदन बहुबार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
श्यामला मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। राम तेरा आसरा गुरुदेव तेरा आसरा, राम तेरा आसरा।